रात का सन्नाटा, चारों तरफ खामोशी इतनी गहरी कि अपनी धड़कन तक सुनाई दे। लेकिन अचानक अगर उसी खामोशी में किसी बच्चे की खिलखिलाहट सुनाई दे, तो क्या आप डरेंगे या सोचेंगे कि ये बस आपका वहम है? कहते हैं बुराई कई रूप ले सकती है। कभी वो हवेलियों की दीवारों में छुपी होती है, कभी अंधेरे रास्तों पर आपका पीछा करती है, और कई बार वो मासूमियत का नकाब पहन लेती है, जैसे एक गुड़िया। आज की कहानी ऐसी ही एक गुड़िया की है, जिसका नाम है अनाबेल। शायद आपने उसे फिल्मों में देखा होगा। सफेद चेहरा, लाल रिबन, डरावनी मुस्कान। लेकिन असली अनाबेल वैसी नहीं है। असल में वो है एक कपड़े की साधारण गुड़िया, रैगडी एन डॉल। उसका मासूम चेहरा देखकर कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके अंदर बसा है अंधकार, मौत और शैतान। तो स्वागत है आपका श्रापित कहानियां में। आज हम आपको सुनाने वाले हैं अनाबेल गुड़िया की असली और डरावनी कहानी। चेतावनी, इस कहानी के बाद शायद आप अपनी अलमारी में रखी गुड़ियों को पहले जैसा कभी ना देख पाएं। यह सब शुरू हुआ साल 1970 में। डोना नाम की एक नर्सिंग स्टूडेंट को उसकी मां ने जन्मदिन पर एक गुड़िया गिफ्ट की। वो गुड़िया थी रैगडी एन डॉल। लाल धागे जैसे बाल, गोल आंखें, कपड़े का शरीर। कुछ भी डरावना नहीं। डोना और उसकी रूममेट एंजी ने उसे अपने अपार्टमेंट में रख दिया। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। गुड़िया जगह बदलने लगी। कभी बिस्तर पर सीधी बैठी होती, कभी कमरे के कोने में खड़ी मिलती, कभी सोफे से गायब होकर किचन में दिख जाती। डोना ने सोचा शायद एंजी मजाक कर रही है। एंजी ने सोचा शायद डोना हिला देती है। लेकिन जब दोनों ने कसम खाई कि किसी ने उसे छुआ तक नहीं, तब उन्हें यकीन होने लगा कि यहां कुछ और हो रहा है। गुड़िया सिर्फ हिलती डुलती ही नहीं थी, बल्कि उसने लिखना भी शुरू कर दिया। हाँ, एक दिन डोना और एंजी को छोटे छोटे कागज के टुकड़े मिले, जिन पर बच्चों जैसी लिखावट थी। लिखा होता हेल्प। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, उनके घर में ऐसा कागज था ही नहीं। न ही किसी ने वो लिखा था। यानी कोई अनजान ताकत गुड़िया के जरिए उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी। डोना का दोस्त लू भी अक्सर उस अपार्टमेंट आता था। उसे गुड़िया कभी पसंद नहीं आई। वो कहता था, इसकी आंखें मुझे घूरती हैं। एक रात लू को बेहद डरावना सपना आया, या शायद वो सपना नहीं था। उसने देखा कि गुड़िया धीरे धीरे उसके पैरों से रेंगते हुए ऊपर आ रही है। वो हिलना चाहता था, लेकिन उसका पूरा शरीर जकड़ा हुआ था। गुड़िया उसके सीने पर चढ़ गई। उसका कपड़े का चेहरा ठीक उसके चेहरे के पास। लू चीखना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। और तभी उसके सीने पर तेज दर्द हुआ। जब उसने देखा तो उसके शरीर पर 3 गहरी खरोंचें थीं। खून बह रहा था। 2 दिन में वो निशान अपने आप गायब हो गए। लेकिन लू को अब पूरा यकीन था, ये गुड़िया शैतानी ताकत से ग्रस्त है। डोना ने कई बार उसे फेंकने के बारे में सोचा, लेकिन हर बार उसे लगता कि शायद ये सब उसका वहम है। लेकिन फिर एक दिन उसने सबसे भयानक चीज देखी। वो घर लौटी और पाया कि गुड़िया
उसके बिस्तर पर बैठी है। हाथों पर और सीने पर लाल धब्बे जैसे खून के हों। उस रात डोना ने फैसला किया कि अब और नहीं, उसे मदद चाहिए थी। डोना और एंजी ने पादरी से संपर्क किया। पादरी ने उन्हें जोड़ा एड और लोरेन वॉरेन से, दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। वॉरेन्स जैसे ही उस घर में दाखिल हुए, लोरेन को तुरंत महसूस हुआ एक भारी अंधेरी ऊर्जा। उन्होंने कहा, ये किसी बच्चे की आत्मा नहीं है, ये एक दुष्ट आत्मा है जो गुड़िया का इस्तेमाल कर रही है। गुड़िया असल में सिर्फ एक माध्यम थी, एक जाल, जिसके जरिए वो आत्मा इंसानों पर कब्जा करना चाहती थी। वॉरेन्स ने गुड़िया को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जैसे ही वो कार में बैठे, ब्रेक काम करना बंद हो गए, स्टीयरिंग लॉक हो गया, कार तेजी से सड़क से भटकने लगी। तभी एड ने गुड़िया पर पवित्र जल छिड़का और सब शांत हो गया। लेकिन अब साफ था, ये गुड़िया बेहद खतरनाक थी। वॉरेन्स ने उसे अपने घर लाकर एक खास कांच के केस में बंद कर दिया। लकड़ी का बॉक्स जिस पर लिखा था, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। अब एनाबेल वहीं कैद थी, लेकिन उसकी दहशत खत्म नहीं हुई। लोग जब भी उस केस के सामने खड़े होते, उन्हें लगता जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। कुछ लोगों को चक्कर आते, कुछ अचानक बीमार पड़ जाते। सबसे डरावना किस्सा, एक लड़का म्यूजियम आया, उसने एनाबेल का मजाक उड़ाया, कांच पर थपथपाया और कहा, अगर हिम्मत है तो मुझे नुकसान पहुंचा। एड ने उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन उसी रात वो लड़का अपनी बाइक से टकरा गया, सीधे पेड़ से। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोग कहते हैं ये एनाबेल की चेतावनी थी। आज भी एनाबेल उसी केस में बंद है, कनेक्टिकट के वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूजियम में। पादरी नियमित रूप से उस पर प्रार्थना करते हैं, लेकिन माहौल हमेशा डरावना बना रहता है। कुछ कहते हैं गुड़िया अब शांत है, कुछ कहते हैं वो इंतजार कर रही है उस दिन का जब कोई उसकी कैद तोड़ेगा। तो सवाल ये है, क्या एनाबेल बस एक गुड़िया है, या फिर वो एक ऐसा शैतानी माध्यम है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता? एक बात तो तय है, अगर आप कभी उसके केस के सामने खड़े हो तो उसे छूना मत, मजाक मत उड़ाना, और सबसे जरूरी, उसका केस कभी मत खोलना, क्योंकि बुराई कभी मरती नहीं।